नमस्कार दोस्तों। आज जिस लड़की की वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि आईएएस अधिकारी बनी लड़की है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा दावा है कि आपका दिल तड़प उठेगा कुछ करने के लिए, आईएएस बनने के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ पंक्तियां आपके लिए पेश करता हूं। सोचता हूं यूपीएससी तुम्हें एक खत लिखूं, सोचता हूं यूपीएससी तुम्हें एक खत लिखूं और जो पढ़ाई अधूरी सी है उन सबको तुमसे बयां कर दूं। वो जो खामोशी और खालीपन का एहसास परीक्षा हॉल में रहता है उसे स्याही से भर कलम में उकेर दूं। सोचता हूं यूपीएससी कि तुम्हें एक खत लिखूं। जी हां, ये कहानी है एक आईएएस बनी लड़की की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शाम होने वाली थी। पायल, जी हां पायल शर्मा अपने दो छोटे भाइयों के साथ पिकनिक पर जाने की तैयारी में लगी थी। दरअसल पायल, जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन पूरा किया था और आगे की आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली जाने से पहले अपने पापा और छोटे भाइयों के साथ 2 दिन के टूर पर कहीं जाने वाली थी, लेकिन शायद ईश्वर को यह मंजूर नहीं था कि तभी घर के फोन की घंटी बजती है और फोन उठाने पर उधर से आवाज आती है कि हम हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, धनंजय जी पर किसी ने हमला किया है, आप लोग फौरन हॉस्पिटल आ जाएं। इतना ही सुनते पायल की मम्मी घबरा जाती है और पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंच जाता है। दरअसल धनंजय शर्मा जो पायल के पिता थे वे पेशे से वकील थे और बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं करते थे और उनकी दिली इच्छा थी कि पायल भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस बनकर उनका नाम रोशन करे। तभी डॉक्टरों की कुछ टीम पायल और मां के पास आकर कहते हैं कि शर्मा जी की हालत बहुत ही क्रिटिकल है और शायद अब हम उन्हें नहीं बचा सकते। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि उनके पास शहर के नामी नेताओं के फोन आ रहे हैं कि शर्मा को बचाया तो वे उन्हें जिले में नहीं रहने देंगे। दरअसल पायल के पिता शहर के नामी वकील थे और एक महत्वपूर्ण केस को वो हैंडल कर रहे थे जो कि इसी शहर के बड़े नेता के बेटे के खिलाफ था। यूं कहें कि पायल के पिता एक बड़े नेता के बेटे को सलाखों के पीछे भेजने के लिए केस लड़ रहे थे और जब परिवार को यह मालूम पड़ा कि यह हमला उस नेता द्वारा ही कराया गया है तो पायल झट से अपने चाचा के साथ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचती है। लेकिन पुलिस छानबीन का हवाला देते हुए रपट यानी कि एफआईआर दर्ज नहीं करती कि तभी पायल को पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात सुनते ही पायल की जिंदगी खत्म सी हो जाती है। पूरे परिवार का पर अचानक दुख के बादल मंडरा जाते हैं और पायल जो कि आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली जाने वाली थी उसका रो रो कर बुरा हाल था। अभी 6 घंटे पहले जो पायल पापा के इंतजार में भाइयों के साथ टूर पर जाने की पैकिंग कर रही थी वो पापा की बातों को सोच तड़प कर रोए जा रही थी। पायल के पिता पायल को बेटे से भी ज्यादा लाड प्यार करते थे और पायल को आईएएस बनता देखना चाहते थे। पायल बार बार पापा के वे शब्द याद कर रोती रही जब अंतिम बार उसके पिता ने उससे कहा था कि बेटी मैं घर आज जल्दी आ जाऊंगा क्योंकि इस टूर के बाद मेरे जान के टुकड़े को आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली जो जाना है। इन सब के बीच पुलिस नेताजी के इशारों पर पायल के पिता का अंतिम बयान भी दर्ज नहीं करती। अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। परिवार में किसी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। जो वकील सबको इंसाफ दिलाता था उसके खुद के इंसाफ की जब बारी आई तो पुलिस केस शुरू करने को तक को तैयार नहीं थी। इसी बीच पायल को पता चला कि शहर में नई पुलिस कप्तान यानी कि एसपी की पोस्टिंग हुई है और इस बार रायपुर एसपी के तौर पर आरती कुमारी ने चार्ज संभाला है। इतना ही सुनते पायल अगली सुबह अपने पापा के मुद्दे को लेकर पुलिस अधीक्षक के ऑफिस में अपनी नई एसपी से मिलने पहुंचती है। पायल पहली बार किसी महिला एसपी को वर्दी में देखती है और पापा को याद कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पायल अपनी सारी बात नई एसपी को बताती है और यह भी बताती है कि मेरा सपना आप जैसी अधिकारी बनने का है। पायल के पिता का यह प्रकरण सुनते ही नई पुलिस कप्तान आरती ने फौरन नेता के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने कर गिरफ्तारी के आदेश दे देती हैं।
बहरहाल गिरफ्तारी तो हो जाती है, लेकिन मसला कोर्ट में फंसा रहता है। इस बीच पायल अब यह तय कर लेती है कि पापा को इंसाफ दिलाने और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वो आईएएस बनेगी। लेकिन अब परिवार की वह आर्थिक स्थिति नहीं थी कि पायल दिल्ली जाकर हर महीने 15,000 रुपए खर्च कर आईएएस की तैयारी कर सके। तभी पायल ने फैसला कर लिया कि वह ट्यूशन कोचिंग पढ़ाकर अपने पापा के सपनों को पूरा करेगी और उन्हें इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। अब पायल घर पर ही कुछ बच्चों को कोचिंग ट्यूशन पढ़ाती और खुद से ही घर पर आईएएस यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। और उधर पापा के केस पर तारीख पर तारीख मिली जा रही थी। नई पुलिस कप्तान यानी कि एसपी आरती ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि पायल के पिता को इंसाफ मिले, लेकिन मुद्दा जब कोर्ट में हो तो ऐसी स्थिति में पुलिस कोर्ट के आदेशों का मात्र पालन ही करती है। अब पायल अपनी तैयारी जोरों से शुरू कर देती है और तैयारी में कहीं कोई दिक्कत आती तो वह एसपी आरती से पूछ लेती। दरअसल एसपी आरती की रायपुर में यह दूसरी पोस्टिंग थी, मतलब आरती भी हाल ही में यूपीएससी परीक्षा पास कर नई एसपी बनी थी और उन्हें यूपीएससी के सिलेबस इत्यादि की अच्छे से समझ थी। एसपी आरती पायल की यूपीएससी की तैयारी में मानो मील का पत्थर साबित हो रही थी और लगातार पायल के लिखे हुए अभ्यास उत्तरों को यानी कि प्रैक्टिस आंसर को समय निकाल कर चेक करती थी। अब पायल की तैयारी अच्छी दिशा में थी और प्री एग्जाम आ जाते हैं यानी कि यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा आ जाती है। पायल प्री परीक्षा देती है और आसानी से पास कर लेती है। इस प्रकार पायल मेंस में भी अच्छा कर इंटरव्यू तक पहुंचती है। इंटरव्यू जिसे यूपीएससी का पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है, इसके लिए पायल जी तोड़ मेहनत करती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर इंटरव्यू ऐसे और ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ गए तो उसे यूपीएससी पास करने से कोई नहीं रोक सकता। और इंटरव्यू का दिन भी आ जाता है। तभी पायल को पापा की याद आ जाती है। वो याद कर खूब रोती है कि आज के दिन यदि पापा साथ होते तो अब उसे यूपीएससी इंटरव्यू की बिल्डिंग तक खुद छोड़ने आते कि तभी एसपी आरती का फोन पायल को आता है और वह आरती को एक पिता की तरह समझाती हैं कि ये गलतियां इंटरव्यू में हरगिज मत करना। आराम से सामान्य बातचीत जैसी होती है वैसे ही यूपीएससी के इंटरव्यू में भी मात्र बातचीत ही होती है। वह पायल को समझाती और है कि तुम इंटरव्यू बोर्ड के सामने ऐसे समझना कि इंटरव्यू बोर्ड के लोग तुम्हें सालों से जानते हो और घबराने की कोई जरूरत नहीं। आज इंटरव्यू का दिन पायल को यह समझ आ चुका था कि पिता के तौर पर भगवान ने एसपी आरती को उसकी जिंदगी में भेज दिया है और अब पायल इंटरव्यू के लिए निकल जाती हैं और पायल का इंटरव्यू काफी अच्छा होता है। अभी यूपीएससी के अंतिम परिणाम में कुछ ही दिन बाकी थे कि खबर आती है कि पायल के पिता की हत्या जिस नेता ने करवाई थी उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अजीब सी विडंबना थी यह खबर सुनकर पायल उसके घर वालों की आंखों में आंसू भर आए और आज ये आंसू खुशी के थे। पायल को भी यह लग गया था कि जो काम कानून ने नहीं किया वह काम ईश्वर ने खुद कर दिया। आज पायल के पिता को ईश्वर के न्यायालय ने इंसाफ दे दिया था कि हफ्ते भर बाद यूपीएससी भी अपना अंतिम परिणाम घोषित कर देता है और स्वर्गीय वकील की बेटी यूपीएससी में 68वीं रैंक लाकर इतिहास रच देती है। जी हाँ, यूपीएससी में 68वीं रैंक लाकर इतिहास रच देती है। आज जबकि पायल के पास सब कुछ था, लेकिन यूपीएससी में सिलेक्शन के बावजूद भी पायल रोई जा रही थी कि काश आज पापा होते तो अपनी अफसर बिटिया को देख सीने से लगा लेते। दोस्तों, पायल की जिंदगी के ये महत्वपूर्ण पल यदि आपको थोड़े भी प्रभावी लगे, यदि आपकी जिंदगी में ये महत्वपूर्ण पल आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में थोड़ा भी कारगर साबित होंगे, तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अगली पायल तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, मुझे आशा है यदि आप हमें अभी तक सुन रहे हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और इतना शेयर करेंगे कि एक रिकॉर्ड बन जाए। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करके एक रिकॉर्ड बनाएंगे और अपने लक्ष्य के प्रति आज ही पूर्णतः समर्पित हो जाएंगे। आपको आईएएस, आईपीएस, आपने जो भी अपना लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य के प्रति यदि आप अपना 100% देते हैं तो आज नहीं तो कल वो लक्ष्य आपके पास होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमें अभी
फेसबुक से सुन रहे हैं तो फेसबुक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, और यदि आप हमें अभी यूट्यूब से सुन रहे हैं तो यूट्यूब से भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जिस लड़की की